महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तलोजा में 3 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अंजाम दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद अंसारी है। मृतक बेटी के पिता का नाम अमरेश शर्मा है। अमरेश शर्मा मोहम्मद अंसारी के पड़ोसी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन दोनों की पत्नियों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। मोहम्मद अंसारी जुआ खेलने का आदी था। वह जुए में हजारों रुपए हार गया था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने लड़की की हत्या करने और अपहरण के नाम पर अमरेश शर्मा से फिरौती मांगने की योजना बनाई। लड़की की हत्या करने के बाद अंसारी ने शव को एक बैग में छिपा दिया, लेकिन बैग को इमारत के बाहर ले जाने का कोई मौका नहीं था। इसके बाद आरोपी मोहम्मद अंसारी ने शव को चुपके से उठाकर अमरेश के घर के शौचालय के ऊपर रख दिया। इस दौरान अमरेश पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए। पनवेल पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते ने बताया कि 25 मार्च को मृतक लड़की के पिता ने तलोजा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपहरण की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश के लिए 5 टीमें गठित की। 26 मार्च की रात को जब पुलिस को सूचना मिली कि लड़की का शव उसके घर के बाथरूम के ऊपर पड़ा है, तो पुलिस की सभी टीमें तलाश में जुट गईं। इसके बाद जब पुलिस टीम ने जांच की तो पता चला कि वही रहने वाले मोहम्मद वजीर अंसारी ने बच्ची की हत्या कर उसे घर में छिपा रखा है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्चों के बीच झगड़े के कारण मृतक बच्ची की मां और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस दौरान उन्होंने जुप्पी नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुए में करीब 42,000 रुपए गवा दिए। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने लड़की को मार डालने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने मौका मिलते ही बच्ची की हत्या कर दी और उसे रैक्सीन बैग में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मृतक लड़की के परिजन घर का दरवाजा खुला छोड़कर लड़की को खोजने के लिए बाहर गए तो आरोपी उसके घर में घुस गया और शव को बाथरूम के ऊपर रख दिया तथा लड़की को खोजने का नाटक करने लगा। आरोपी मृतका के पिता के साथ मामला दर्ज कराने थाने आया था ताकि किसी को शक न हो। नवरात्रि पर सड़क किनारे नॉनवेज बेचे जाने पर बैन की मांग। रेस्टोरेंट पर क्या शिंदे की शिवसेना का स्टैंड। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में सड़क किनारे नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को बंद कराया जाना चाहिए। इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने MIDC पुलिस स्टेशन में जाकर ज्ञापन दिया। मालूम हो कि नवरात्रि का त्योहार रविवार 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में नॉनवेज पर बैन की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी इसी तरह की मांग की है। शिवसेना ने नेता संजय निरुपम से कहा कि नवरात्रि का पवित्र त्योहार शुरू हो रहा है। देवी का आगमन होगा। बड़ी संख्या में हिंदू भक्त उपवास रखेंगे और देवी की पूजा करेंगे। मुंबई के मंदिरों में, मुंबई के अलग अलग इलाकों में देवी स्थापना होगी, यज्ञ होंगे। ऐसे में मुंबई में सड़कों पर शवरमा के स्टॉल खुले हैं और वहां नॉनवेज बेचा जा रहा है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अंधेरी ईस्ट में 250 से अधिक ऐसे शवरमा स्टॉल हैं। उन्होंने इसके खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को ज्ञापन देकर पुलिस से अनुरोध किया कि कम से कम नवरात्रि के दिनों में सड़कों पर नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को बंद कराया जाए। संजय निरुपम ने कहा कि कोई बंद रेस्टोरेंट में नॉनवेज बेच रहा है तो वो बेच सकता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में सड़कों पर नॉनवेज बेचना निश्चित रूप से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। हमारा पवित्र त्योहार नवरात्रि शुरू हो रहा है। माता जी का आगमन होगा। घर घर में लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश भर में घट की स्थापना करते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, देवी की अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं। अलग अलग इलाकों में यज्ञ होते हैं और रात को देवी का जागरण होता है। ऐसे में रास्ते पर जो मटन मच्छी और शौरमा की दुकानें हैं, जो सरेआम मटन मच्छी बेचते हैं, वो बंद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अपने रेस्टोरेंट में अगर बेचता है तो गलत है। कोई अगर मैकडोनल्ड में बेचता है, कोई अगर KFC में बैठता है, कोई शेट्टी साहब अगर अपनी दुकान में बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। लेकिन रास्ते पर कम से कम नवरात्रि के दरमियान हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये सारी की सारी मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए। ऐसी मांग हमने DCP साहब से की है। अभी फिलहाल सिर्फ जोन 10 के लिए मांग है। धीरे धीरे हमारी अपेक्षा होगी कि पूरे मुंबई में नवरात्रि के दरमियान ये मटन मच्छी बेचना जो सड़क पे चल रहा है उसको बंद किया जाए। लेकिन मटन मच्छी की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करिए, सामान्य फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। उसमें पात्र कौन है, अपात्र कौन है, ये विषय BMC और हाईकोर्ट के बीच चल रहा है, वो बाद में फैसला होगा। ठीक है, धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई उपनगर कांदिवली के ग्रोवेल 101 माल को बंद करने के आदेश दिया है। इस पर ग्रोवेल माल 101 के
सीईओ संतोष कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोर्ट ने मुझे डायरेक्ट बंद करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि वे इस मामले की जांच करें। हमने 2016 से वह कायदा फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऊपर कामगारों के भी दबाव आ रहा है। लगभग 1900 कर्मचारी अगर बेरोजगार हो गए तो उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक ITI कार्यकर्ता को जरिया बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। ग्रोवेल के सीईओ पांडे ने कहा कि उनके पास से सैकड़ों टन नाले से जो कचरा निकलता है, उनकी कंपनी हर माह उसे साफ कराती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमारे पास के कुछ कागजातों की कमी बताया और कहा कि जल्द ही उस कागजात को पूरा करके कोर्ट का सम्मान और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश मानते हुए जो खामियां हैं उसे पूरा कर जल्द ही मॉल को शुरू कर दिया जाएगा। एंजॉय करते थे, हमने उनका बहुत ध्यान रखा हुआ है, तो हमें ये लगा कि हमें उनको भी ये चीज़ बताना चाहिए कि हम आपके लिए भी कंसर्न्ड हैं, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं और ग्रोवेल्स मॉल से और हमारी कंपनी से जो भी होगा टू ब्रिंग बैक द मॉल एज सून एज पॉसिबल एंड टू गेट इट ऑपरेटेड, विल डू इट। यस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉइज डेफिनेटली। कुछ बताया जाता है कुछ लोग हैं जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अगर उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उस ऑर्डर में हमें बंद करने के लिए नहीं कहा गया था, MPCB को डायरेक्ट किया गया था कि आप ग्रोवेल मॉल के साथ बात करके आप अपने कंप्लायंसेस को इन प्लेस कर लीजिए। और हमारी, आपको ऑनेस्टली मैं बता दूं तो सारे अथॉरिटीज़ को मालूम है कि हमारे पास परमिशंस हैं, कुछ गैप्स हैं वो हम सॉर्ट कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप जनरल देखेंगे तो जितने भी न्यूज़ इसके रिलेटेड आए हैं आफ्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट के क्लोजर के, मतलब MPCB को डायरेक्शन देने के बाद, सारे न्यूज़पेपर ने उसको वेरी अनबायस वे में एक स्टोरी डाला है कि ये हुआ है। कुछ एक न्यूज़पेपर हैं, एक मीडिया है जिस चीज़ को आज से नहीं, पिछले 2 सालों से कुछ RTI एक्टिविस्ट के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही थी और हमें कभी टाइम भी रेस्पॉन्ड करने को नहीं दिया जाता था। कभी लास्ट मोमेंट में पता चलता था कल सुबह स्टोरी जा रही है, अभी ये कमेंट चाहिए, वीकेंड्स को चाहिए। तो ये जानबूझ के एक न्यूज़पेपर का ही किया हुआ है। जहाँ तक एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट RTI का सवाल है, मुझे नहीं लगता है, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि इतनी सारे इश्यूज हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में होने के बावजूद ग्रोवेल मॉल से क्यों। ग्रोवेल्स मॉल तो इनफैक्ट हम इतना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जो बाजू में नाला जा रहा है, कमला नेहरू नाला, ये जो पूरे लोखंडवाला से आ रहा है, हम इस पूरे नाले को क्लीनिंग की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हो तो कम से कम 1000 टन मतलब कचरा यहाँ से हम हर महीने निकालते हैं, जो CSR एक्टिविटी के थ्रू है। हमारे यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है, हमारे सारे कंप्लायंसेस है, एनवायरनमेंट की हो सके, फायर की हो सके, जो भी कंप्लायंसेस है। आज तक आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि ग्रोवेल्स मॉल में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ आज के डेट में, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड है, हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं। तो ग्रोवेल्स आप लोगों के साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके, RTI एक्टिविटीज़ के साथ मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सब कुछ छोड़ के ग्रोवेल्स मॉल ही क्यों। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ उनकी रिक्विजिट होगी, कुछ उनके आइडियाज़ होंगे जो एज एन एंटिटी, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एज ए लिस्टेड एंटिटी हम इसमें एंगेज नहीं हो सकते। हम अगर हमारे पास कोई कंप्लायंसेस नहीं है तो हम डेफिनेटली ले लेंगे, बट हम किसी ऐसे चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे किसी को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी के पर्सनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए हम नहीं करेंगे। और शायद हो सकता है उनका वो मोटिव हो, बट एज ग्रोवेल्स वील नॉट एंटरटेन दैट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन झा है। नितिन जी, ग्रोवेल मॉल बंद है काफी समय से, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? काफी समय से नहीं, अभी इसको बंद होके शायद 1 हफ्ता ही हुआ है और ये बंद नहीं हुआ है। ये जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि बंद हो गया है, मैं पहले तो मेरे बारे में बताता हूँ। मैं नितिन झा, मेरा एक संस्था है सोम फाउंडेशन, और मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, सोशल वर्कर हूँ जो समाज के लिए काम करता हूँ और किसी को परेशान नहीं करता। अगर जो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए तो उसका हमेशा साथ देता हूँ। तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, फैमिलीज के मैसेजेस आ रहे थे कि नितिन जी इसके बारे में पता लगाइए कि मॉल बंद हो रहा है, कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि हमेशा के लिए बंद हो गया, कोर्ट का ऑर्डर है। तो यही जानने के लिए आज मैं मॉल मैनेजमेंट से मिलने आया था। तो मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, जो पब्लिक को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज मैनेजमेंट से मिला और मुझे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चला। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि मॉल बंद नहीं हो रहा है, कुछ इनके कंप्लायंस बाकी रह गए थे, जो अथॉरिटी से इनको परमिशन लेना था उसमें लोग ने लिया नहीं है। तो लेकिन आजकल कैसा है कि 15 साल से ये सेटअप चल रहा है, तो 15 साल पहले मॉल बन चुका है और 15 साल पहले बाद में अगर ऑर्डर कुछ आ रहा है तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर
सलाखों पे मतलब उनका जो ऑर्डर्स है, लेकिन हमारे पास और भी राइट्स है सर। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने का राइट्स दिया हुआ है। तो ये मैनेजमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा सेटअप है और एक छोटे से पार्ट्स के लिए पूरा मॉल तो बंद नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश करे कि कंप्लायंस का जो भी परमिशन है, नॉमिनल पेनल्टी भर के जो भी करके वापस मॉल को प्रॉपर तरीके से और 100% सैनिटाइज करके इसको स्टार्ट करना है। ये अभी मैनेजमेंट का मेरे को समझ में आया है।